महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी आशीर्वाद। जी, प्रश्न था कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है, कृपया इस पर मार्गदर्शन किया जाए। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात है। तो कल जो कथा कुंभ वाली आप सुने, तो उसी संदर्भ में ये बात जुड़ती है कि जब इधर उधर जब कुंभ लेकर लोग भागे, छलका तो 4 जगह गिरा अमृत, तो चारों जगह कुंभ लगते हैं 3-3 साल के अंतराल पर। जो हरिद्वार कहाँ बताया था, याद है? जैसे अभी लगा है प्रयागराज में, फिर इसके बाद कहाँ लगेगा? ये चैनल है एकदम, इसके बाद लगेगा नहीं, हरिद्वार लगेगा। हरिद्वार के बाद लगेगा तब उज्जैन, तब नासिक। 3-3 वर्ष पर एक जगह आते आते 12 वर्ष लग जाता है, ठीक है ना। तो इन नदियों में, इन नदियों का जो जल है वो अपने आप में बहुत पवित्र है। उसमें स्नान करने से मनुष्य में बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाती है, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा वैज्ञानिक तत्व है ना। जैसे एक संत हैं, बहुत अच्छे हैं, टीवी चैनल में बता रहे थे कि नर्मदा का केवल जल पी करके बहुत दिनों से वो, और चेक जब हुआ तो बहुत दिनों से वो पीते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, केवल नर्मदा का जल पी करके वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं। डेली कई किलोमीटर तक डेली टहलते भी हैं, दौड़ते भी हैं। यानी कहने का मतलब है कि नदियों के जल में जो शक्तियाँ हैं, जो वैज्ञानिक तत्व से जो उसमें जो जो चीज पाया जाता है ना, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकर है। उसी तरह से गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती तथा वो क्षिप्रा नदी के तट पर जो लगते हैं कुंभ, फिर जो है सो गंगा जी के तट पर, है ना, फिर नर्मदा, नासिक में नर्मदा तट पर, है ना। तो इस प्रकार से उसमें एक पॉजिटिव शक्ति है, जिसके कारण से हमारे ऋषियों ने स्नान का महत्व उसमें रखा ताकि लोग स्वस्थ हों। इसलिए पूरे चीज संसार में जितने कुछ करते हैं उसका 2 ही मूल कारण होता है। एक क्या, तो हमें स्वस्थता प्रदान हो, धनवान हो, आरोग्य हो, माने ऐश्वर्यवान हो, ये सब चीजें, ठीक है ना। और दूसरी चीज हमें शांति मिले। तो जब स्वस्थ रहिएगा तभी ना शांति मिलेगा। और इन दोनों के बीच में सत्संग परम अनिवार्य है। क्या है? इन दोनों के बीच में। तो ये सारी बातें हो गई। अब जो कुंभ लेकर इधर उधर हुआ, तो बूंद गिरी न गिरी वो हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, वो बनाया गया, बताया गया। लेकिन समुद्र मंथन किया होगा, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ा विशेष रहा होगा, बहुत ही विशेष रहा होगा उस समय जो रिसर्च किया होगा समुद्र पर। इसलिए संसार के हर चीज पर रिसर्च कर लिया था, अब केवल पृथ्वी के समुद्र पर रिसर्च करना था बहुत चीज। जिस तरह से मनुष्य जब बाह्य सारे सुखों से ये हो जाता है तो उसे आंतरिक सुख चाहिए। कौन सुख चाहिए? आंतरिक सुख जो अध्यात्म से ही मिलेगा, सांसारिक धनों से नहीं मिलेगा। सांसारिक धन से अगर सुख मिलेगा आंतरिक, तो क्षणिक मिलेगा, कभी जाना कभी आना सुख। लेकिन आंतरिक सुख जो अंदर से निकलेगा आध्यात्मिक शक्तियों से, वो आपको सब दिन परमानंद में समाहित रखेगा, ठीक है। अब आइए, तो जब अमृत बंटने की बात हुई, अमृत बंटने की बात हुई, दैत्य लोग एक और फिर देवता लोग एक और। बीच में बांटने वाला कौन? तो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु, ठीक है। तो हम बार बार कहते हैं वो सब रूप बदलने का भी सिस्टम एक, वो भी एक विज्ञान है, वह भी एक कला था। क्या है? कला ही है, ठीक है ना। तो किसी भी अंधविश्वास में कभी भी न जाएं, और तब उस तरह का ट्रिक लगाकर, तरीका लगा करके उस समय लोगों को अमृत पिलाने लगा, ठीक। और आध्यात्मिक बातों को समझाने के लिए ये कहानी बताई जाती है। अब पिलाने के बाद उस समय सब लोग पी रहे थे और उन लोगों को वारुणी पिलाया जाता था, इनको जो है सो क्या कहते हैं, अमृत पिला दिया जाता था। यानी उन लोगों को शराब पिला दिया जाता था, इन लोगों को ये। इसलिए वहां यह भी भाव था कि बुरे लोगों को अगर अमृत पिला देते हैं तो क्या होगा, ये समाज में बुराई का प्रचार करेगा। इसके पास, बुरे लोगों के पास जब शक्ति होगा तो केवल बुराई वाला ही काम करेगा। इसलिए देवता लोग अच्छे हैं तो इन्हें अमृत पिलाओ, उन्हें वारुणी पिला दो, वो पी के नष्ट हो जाएंगे, बाद में ये अपन अमर हो जाएंगे, यानी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की जब ये पौराणिक बात जब चल रही थी, उसी दरमियान एक असुर यानी दानव उधर से इधर आ गया, और आ गया तो वो भी थोड़ा सा, यानी कि देवता के पाती में बैठकर थोड़ा सा जल पी। कहानी तो आप लोग सुने हुए हैं,
ठीक है, वीडियो में भी सीरियल में भी देखे होंगे। पी लिया, पी लेने के बाद हम इसके रहस्य को बताने वाले हैं। इतना चीज आप लोग देख चुके हैं, है ना, टीवी सीरियल में वगैरह कहानी वगैरह सुन भी रखे होंगे। तो अब वो पी लिया तो भगवान विष्णु उस समय अपने स्वरूप में आकर के और उनका जो है सो गर्दन तलवार से काट देते हैं। ठीक, तो एक ही व्यक्ति का एक धड़ बन जाता है और सर बन जाता है, अलग अलग जब हो जाता है, वो मरता नहीं है यानी जीवित रहता है, तो वो राहु और केतु, सिर बन जाता है राहु और धड़ बन जाता है केतु, ऐसी कथाएं हैं। और वो इस चीज को भगवान विष्णु तक पहुंचाने वाला या इशारा करने वाला सूर्य और चंद्रमा थे, सूर्य देवता और चंद्रमा देवता। ठीक है, जो पहले ही हम समझा चुके हैं कि सूर्य एक क्या है, वो पदार्थ है। ठीक है, वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन, इसीलिए परमात्मा है। पहले ही समझा चुके हैं बहुत बढ़िया से इसको। और तो सूर्य और चंद्रमा, अब सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु गरजता है तो ग्रहण लगता है। ठीक है, ग्रहण की बात समझ में आएगा ये आपको। अब ये तो पौराणिक इस समझाने के लिए है, ताकि इस तरह से लोगों के माइंड में, दिमाग में कैसे बात अड़ी रहे, रुकी रहे, ठहर जाए, बात को सरलता से समझ ले, इसलिए ये कहानी है। लेकिन वास्तविकता क्या है, जब हमारे ऋषि लोग खगोलीय व्यवस्था से देखते हैं, इसलिए कि आप पंचांग जानते हैं, तो पंचांग में जो हमारे इस वर्ष में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगना है, वो साल भर पहले जो पंचांग निकलता है उसमें सब लिखा रहता है। ठीक है, कि सूर्य ग्रहण इतने तारीख, इतने डेट, माने हिंदी पंचांग के अनुसार से इस तिथि को लगेगी, है ना, अंग्रेजी तारीख के अनुसार से इस तारीख को लगेगी। ठीक, इतने मिनट, इतने घड़ी, इतने घंटा, इतने सेकंड सब लिखा रहता है। अब सोचिए, साल भर पहले लिख देता है और पंचांग प्रकाशित होता है। तो ये जो खगोलीय व्यवस्था है, ये जो भूगोल की जो विज्ञान है, सारे सिस्टम को समझना, ये पहले से हमारे ऋषि मुनि खूब अच्छा से जानते थे। ठीक है, इसलिए जो मेरा जो धर्म है सनातन, ये बड़ा ही पुरातन है, यानी बहुत पुराना है। अब कितना बार सृष्टि, अब घटन विघटन, प्रलय होना, विघटन होना, गड़बड़ाना, ठीक होना, ये लगा चक्र तो चलता ही रहता है। कहीं अकाल पड़ना, उजड़ जाना, फिर कहीं जो है सो मान लिया कोई देश खत्म हो गया, फिर देश बसना, ये तो लगा रहता है, सृष्टि चक्र है। तो इस तरह से फिर उसी तरह से ज्ञान भी आता है, समाप्त होता है, लोग उसका फिर भोग करता है, फिर समाप्त होता है, फिर ज्ञान आता है, फिर उसका ज्ञान का भोग करता है, फिर ये भी लगा रहता है, ये चक्र है सृष्टि का। लेकिन जैसे जैसे लोग शोध करता है वैसे वैसे ज्ञान वृद्धि होता है। तो अब इसमें क्या है, जब भूगोल सिस्टम में जब जाएंगे, जब देखेंगे खगोलीय व्यवस्था को, जब देखेंगे तो होता क्या है कि सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में, ये आप मार्मिक बात है आपके लिए, सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, यानी सब अपने अपने सर्कुलर सिस्टम में चल रहा है, सोलर सिस्टम में सब चल रहा है, नाच रहा है, इधर उधर सब जहां जो सिस्टम में चल रहा है। फिर जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चक्र काटते काटते जब चंद्रमा पर जाता है ना, उस बीच में, तो क्या होता है कि वो सूर्य की जो छाया है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है। उसमें भी 3 कंडीशन है। क्या? एक है आंशिक, कम पड़ना, फिर एक थोड़ा उससे ज्यादा पड़ना, फिर उससे भी ज्यादा पड़ना। तो जितना छाया पड़ता है उसी अनुसार से, जैसे किसी क्षेत्र में ग्रहण दिखना और किसी क्षेत्र में नहीं दिखना, कभी कभी सब जगह दिखना, ये उसकी कितना छाया पड़ा उसके आधार से होता है। ठीक है, जो सूर्य ग्रहण लगभग वर्ष में 5 बार आता है। कितने बार? आंशिक हो, पूरा हो, आधा हो, जितना हो, 5 बार आता है। तो वो उस सिस्टम में चलता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा पर जाता है जब उस सिस्टम में, तब सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक, और फिर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी पर जाता है, सूर्य और चंद्रमा की सीधी रेखा में जब पृथ्वी बीच में पड़ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी चंद्र ग्रहण जब होगा तो पूर्णिमा के दिन ही होता है। ठीक है, चंद्र होगा पूर्ण तब तो उसको लगेगा ना कटपिस, ठीक है ना, तब ना छाया पड़ेगा तो पता चलेगा। अनहरिया में क्या पता चलेगा? हाँ, अनहरिया में यानी कि अमावस्या सिस्टम में, अनहरिया सिस्टम में
जो कृष्ण पक्ष का सिस्टम है उसमें फिर अमावस्या के इर्द गिर्द पास में एकदम सूर्य ग्रहण लगता है, इसलिए उसको चंद्र से अलग है वो थोड़ा, उसका सिस्टम अलग हुआ, इसका सिस्टम अलग हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर इसमें राहु और केतु जो ग्रह है वो भी ग्रह है। ठीक है, वो कहानी रचने के लिए, उस तरह से समझाने के लिए ग्रह है। जब भी ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है, ठीक है ना, तो उसके समीप स्थान में, उसके कक्ष में, है ना, कक्ष के तुरंत बाद यानी सटे हुए ये ग्रह जरूर होते हैं। गणना के आधार से पता चलता है कि वहां जरूर राहु या केतु होगा। ठीक है ना, जिसके कारण से ऐसा भाव माना गया कि उसको वो गरजता है, ताकि बच्चों को याद रहे कि उस जगह राहु केतु जरूर रहता है। ठीक है ना, यानी कि उसके समीप में ही रहता है, पास में ही वो बिंदु रहती है। ठीक है, उसके कक्ष के पास। तो इस तरह से है, न कि अलग से कोई राहु। तब जब राहु का गर्दन कट गया, अमर हो गया, केतु फिर धर बना, वो राहु केतु उसका धर अलग सर अलग, वो अमर हो गया, दोनों अमर हो गया, तो उसको दोनों को आज भी तो बिना सर वाला घूमना चाहिए ना, गांव में घूमना चाहिए ना, लेकिन नहीं कहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। बिना धर के आदमी ये घूमना चाहिए ना, कहीं कहीं दिखना चाहिए ना, नहीं होता है ऐसा। समझ रहे बात को? हैं? समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से है, इसलिए हाँ, उस काल में लोग शुभ काम नहीं करते हैं। इसका अभिप्राय यह है, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा का जो पूरा प्रकाश, जो अमृत तत्व, जो उसका उसमें जो पॉजिटिव शक्ति है, अमृत तत्व, जो पृथ्वी पर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ने के कारण तो प्रकृति उस समय दूषित मानी जाती है। जिस समय भोजन नहीं करना चाहिए, यानी जितना ऊर्जा से पृथ्वी पर आना चाहिए पॉजिटिव शक्ति चंद्रमा का, वो नहीं पड़ता है। ठीक है ना, इन कारण से वायुमंडल की स्थितियां में जो पॉजिटिव शक्ति है घट जाती है, नेगेटिव तत्व बढ़ जाते हैं, इसलिए उस समय खाना पीना नहीं चाहिए। वही बात सूर्य की जो तेज है, सूर्य से जो हमें पॉजिटिव शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो उस काल में वो पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो तो छाया में आ गया ना, जिसके कारण से उस काल में खाना पीना या कोई विशेष शुभ काम न करके केवल क्या करे, बैठे बैठे उस काल में क्या करे। तो हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने, पंडितों ने यह कहा कि उस समय क्या करे, कुछ न करे तो कम से कम स्नान करके और भगवान का नाम ले ले। क्या कर ले? हाँ, फिर दोबारा स्नान कर ले, ताकि और जो कुछ उसका जो निगेटिव तत्व हमारे शरीर पर छाया हुआ पड़ा हो, तो फिर हम फिर अच्छे ऊर्जा में, सूर्य के ताप में अच्छे से हम ऊर्जान्वित हो जाए। ठीक है ना, इसके पीछे ये वैज्ञानिक रहस्य है। तो पौराणिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, हमारे शरीर के अंदर भी सूर्य नारी और चंद्र नारी है। ठीक है ना, और इसमें किसी भी प्रकार का विकार चक्र जब आता है, जैसे हमें सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, तो वही हमारे शरीर के अंदर के लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है। समझ गए? इस प्रकार से समझना बहुत जरूरी है।